आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान पर फिर कर सकते हैं सर्जिकल स्ट्राइक। कश्मीर में बढ़ती हत्याओं पर अमित शाह ने पड़ोसी मुल्क को चेताया। एससीओ वेबिनार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर राजनाथ सिंह ने की इंदिरा गांधी की तारीफ। सशस्त्र बलों में महिलाओं की भूमिका को बताया अहम। महाराष्ट्र के मंत्री बोले, मेरे दामाद के पास से कोई भी ड्रग्स नहीं मिली थी, एनसीबी ने उन्हें फंसाया। हरियाणा के छतर गांव से ग्राउंड रिपोर्ट। दबंगों के बहिष्कार के बाद 150 दलित परिवारों के सामने खाने पीने का संकट, दवा भी नहीं मिल पा रही है। दुर्गा पूजा में अचानक चली गोलियां, एक की मौत, 2 किशोरियां घायल, 4 टीमें करेगी जांच। दिल्ली में कोरोना कंट्रोल में है, छठ पूजा की अनुमति दे। केजरीवाल ने एलजी अनिल बैजल को लिखा लेटर। आरएसएस की तुलना नक्सलियों से। कवर्धा कांड में मंत्री मोहम्मद अकबर का नाम आने के बाद भूपेश बघेल ने ऐसा क्यों किया। अंधेरे में डूब जाएगा अफगानिस्तान। $6.2 करोड़ का बिजली बिल भरने के लिए तालिबान की जेब खाली। जेल में ही रहेंगे आर्यन खान। 20 अक्टूबर को कोर्ट देगा जमानत अर्जी पर फैसला। चेन्नई सुपर किंग्स और केकेआर में से कौन जीतेगा आईपीएल 2021 का खिताब। डेल स्टेन ने की भविष्यवाणी। सीमा पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे पाकिस्तान को अब केंद्रीय गृह मंत्री ने खुली चेतावनी दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने उल्लंघन बंद नहीं किया और कश्मीर में आम नागरिकों की हत्याओं का खेल बंद नहीं किया तो उस पर फिर से सर्जिकल स्ट्राइक किया जा सकता है। पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक की याद दिलाते हुए अमित शाह ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक से साबित हो चुका है कि हम हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आप उल्लंघन करेंगे और भी सर्जिकल स्ट्राइक होंगे। यहाँ आपको बता दें कि पाकिस्तान पोषित आतंकवादी जम्मू कश्मीर में फिर से जड़ें जमाने की कोशिश कर रहा है। हाल के दिनों में कायर आतंकवादियों ने कई घाटी में कई निर्दोष लोगों की जान ले ली। इसके अलावा आतंकियों ने सेना पर भी हमला किया था। पड़ोसी मुल्क की सह पर आतंकियों के इस खूनी खेल के बाद इस वक्त पूरा देश उभर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को संघाई सहयोग संगठन के एक वेबिनार में कहा कि भारत में 2022 से महिलाओं को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जैसे प्रमुख सैन्य प्रशिक्षण संस्थानों में शामिल किया जाएगा। सशस्त्र बलों में महिलाओं की भूमिका विषय पर एससीओ की अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि महिलाओं को पहले ही सैन्य पुलिस कॉर्प्स में शामिल किया जा सकता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भी सराहना की। सिंह ने कहा, मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अगले साल से महिलाएं हमारे प्रमुख तीनों सेवाओं के लिए पूर्व कमीशन प्रशिक्षण संस्थान राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में शामिल हो सकेगी। वहीं वेबिनार में शामिल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं ने पैराट्रूपर्स, सबमरीनर्स और फाइटर पायलट जैसी युद्धक भूमिकाओं में अपनी क्षमताएं साबित की हैं। जान से मारने की धमकी मिलने के बाद महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उनकी सुरक्षा वाई श्रेणी से बढ़ाकर वाई प्लस कर दी गई है। अब उनकी सुरक्षा में अब 4 सिपाही रहेंगे। पहले उनके साथ एक सुरक्षा गार्ड रहता था। नवाब मलिक ने जब से एनसीबी की क्रूज शिप ड्रग्स पार्टी की जांच पर सवाल उठाना शुरू किया है, तब से उन्हें फोन पर धमकी मिल रही है। वहीं सुरक्षा मिलने के बाद नवाब मलिक ने एनसीबी पर गंभीर आरोप लगाए और अपने दामाद को बेकसूर बताया। नवाब मलिक ने गुरुवार को प्रेस वार्ता करते हुए भाजपा और एनसीबी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग झूठे आरोप लगा रहे हैं कि नवाब मलिक का दामाद ड्रग डीलर है। भाजपा के इशारे पर मेरे दामाद को फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि एनसीबी भी राजनीतिक दृष्टिकोण से कार्रवाई कर रही है। इतना ही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी मुझ पर हमला किया। उन्होंने आगे कहा कि जब से मैंने भानुशाली और भाजपा के बीच का संबंध उजागर किया, उसके बाद से भाजपा मुझ पर हमला कर रही है। एनसीपी नेता ने कहा कि जनवरी में शाइस्ता फर्नीचर वाला की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, बेंगलोर मुच्छर पान वाले के यहाँ रेड हुई थी। रामपुर में भी छापा पड़ा, जिसका संबंध मेरे दामाद से बताया गया था।
हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के विधानसभा क्षेत्र उचाना का गांव है छातर। जींद जिले का यह गांव 15 दिनों से 2 खेमों में बचा हुआ है। वजह यह है कि एक दलित युवक से कुछ दबंगों द्वारा की गई मारपीट के खिलाफ पुलिस में शिकायत देना, जिसके बाद नाराज दबंगों ने गांव के 150 दलित परिवारों को सामाजिक बहिष्कार कर दिया है। इस समय गांव में एक तरफ मांगू बागर मोहल्ले में रहने वाले दलित परिवार हैं, तो दूसरी तरफ दूसरी जाति के लोग। छातर गांव काफी बड़ा है, यहां तकरीबन 12,000 वोटर हैं। गांव की कुल आबादी में 80% जाट समुदाय से हैं। गांव की सामूहिक पंचायत के ऐलान के मुताबिक गांव में रहने वाला ऊंची जाति का कोई आदमी बहिष्कृत मोहल्ले की ओर नहीं जाएगा। अगर कोई जाता है तो उसका भी बहिष्कार किया जाएगा। गाँव के मांगू बागर मोहल्ले में रहने वाले दलितों को गाँव में निकलने की इजाजत नहीं है। वे अपने मोहल्ले तक सीमित हैं। किसानों के काम के लिए भी नहीं जा पा रहे हैं। अयोध्या शहर में दुर्गा पूजा महोत्सव के दौरान बुधवार को संदिग्ध हालत में हुई फायरिंग से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 किशोरियां घायल हो गई है। घायल किशोरियों को जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। उनकी हालत नाजुक होने पर उन्हें लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। इस दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स और आम नागरिकों का जमावड़ा लगा हुआ है। नगर कोतवाली के देवकाली चौक स्थित नील गोदाम के पास दुर्गा पूजा के अवसर पर जागरण का आयोजन किया गया है। जानकारी के अनुसार रात 10:15 बजे के आसपास संदिग्ध हालत में फायरिंग हो गई। अचानक चली गोलियों से वहां अफरा तफरी मच गई। इसमें स्थानीय निवासी 32 वर्षीय मंजीत यादव पुत्र कमलेश यादव सहित 14 वर्ष और 11 वर्ष की 2 किशोरियां घायल हो गई। घायल अवस्था में सभी को जिला चिकित्सालय भिजवाया गया, जहां चिकित्सक ने उपचार के दौरान मंजीत को मृत घोषित कर दिया। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर भाजपा के विरोध का असर देखने को मिल रहा है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में छठ पूजा के आयोजन की अनुमति को लेकर उपराज्यपाल अनिल बैजल को लेटर लिखा है। पत्र में कहा गया है कि राजधानी में पिछले 3 महीने में कोविड महामारी नियंत्रण में है। सीएम केजरीवाल ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए छठ पूजा को अनुमति देने का आग्रह किया है। पत्र में केजरीवाल ने लिखा है कि दिल्ली के लोग बड़ी आस्था के साथ छठ मनाते हैं। यह त्योहार हमारी वैदिक आर्य संस्कृति का अहम हिस्सा है। छठ पूजा पर सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा करने से व्यक्ति को स्वास्थ्य, समृद्धि और सुखों का लाभ होता है। कवर्धा कांड में बीजेपी में मंत्री मोहम्मद अकबर को बर्खास्त करने की मांग कर रही है। साथ ही सरकार पर एक पक्षीय कार्रवाई का आरोप लगा रही है। सीधे तौर पर इस घटना के लिए भूपेश सरकार के परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर को जिम्मेदार ठहरा रही है। पूरे प्रदेश में वीएचपी ने मंत्री को बर्खास्त करने के लिए प्रदर्शन किया है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने 3 दिन पहले करवधा लाठीचार्ज में घायल हुए लोगों से जाकर मुलाकात की थी। इसके बाद बीजेपी ने मंत्री मोहम्मद अकबर पर हमले तेज कर दिए हैं। मंत्री का नाम इसमें उछलने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने नया राग छेड़ दिया है। उन्होंने आरएसएस की तुलना नक्सलियों से कर दी है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। काबुल और अन्य अफगान प्रांत पूरी तरह से अंधेरे में डूब चुके हैं। अफगानिस्तान की सरकारी बिजली कंपनी द अफगानिस्तान ब्रेशना सरफत ने बुधवार को बताया कि उज्बेकिस्तान से होने वाली बिजली सप्लाई में कुछ तकनीकी समस्या आने के कारण बिजली कटौती हुई है। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान लगातार मुसीबतों से घिरता जा रहा है। देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठहर गई है और ब्रेकिंग सिस्टम बदहाली से जूझ रही है। क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन की जमानत पर पैच फंसता नजर आ रहा है। एनसीबी आर्यन खान की जमानत का लगातार विरोध कर रही है। 14 अक्टूबर को आर्यन की जमानत पर सुनवाई के दौरान एनसीबी की तरफ से एएसजी अनिल सिंह ने रिया चक्रवर्ती के भाई सौविक चक्रवर्ती के नाम का जिक्र कर जमानत दिए जाने के खिलाफ दलील पेश की। साथ ही यह भी कहा कि आर्यन खान कई सालों से ड्रग्स ले रहे थे, जिसका रिकॉर्ड और सबूतों से पता चलता है। अरबाज के पास से बरामद चरस भी आर्यन लेने वाले थे। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन की ट्रॉफी किसके नाम होगी, इसका फैसला 15 अक्टूबर को दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होना है, जहां 3 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स का सामना फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ होना है। एमएस धोनी की टीम काफी संतुलित लग रही है और टीम का टॉप ऑर्डर कमाल की फॉर्म में चल रहा है। वहीं दूसरी ओर इयॉन मॉर्गन की अगुवाई में केकेआर की यूएई की धरती काफी रास आई है और दूसरी लेग में टीम की एकदम से मानो किस्मत
किस्मत पलट गई है। हालांकि इन सबके बावजूद साउथ अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन का मानना है कि माही की सीएसके आईपीएल 2021 का खिताब अपने नाम करने में सफल रहेगी।